अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट इसका स्टेप है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि आपका एक अबंडेंट माइंडसेट होना चाहिए, लैक माइंडसेट नहीं होना चाहिए, फियर आप में नहीं होना चाहिए। अब ये जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, अब ये जो डिस्कशन है ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपने इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरह के मैंने पहले जो चैप्टर है उसमें हमने जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो इसकी वर्किंग्स हैं उसको हमने देखा था। तो आपने बेसिकली ये देखना है कि क्या चीज है जो आपके लिए काम कर रही है। ये सारी जो चीजें ये बेसिकली आपके बिलीफ्स डेवलप करने के लिए हैं। आपको हर चीज का पता होना, हर आने वाली चीज का पता होना या हर चीज का याद होना ये जरूरी नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका गोल आपको पता होना चाहिए, आपका वाई पता होना चाहिए, आपका एक प्लान बना होना चाहिए और फिर आप उसकी तरफ रवा दवा रहें। जब भी आपको कोई ना कोई इशू आएगा जिंदगी में जो कि इनएविटेबली आपको फेस करना पड़ेगा, तो तब आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को ऑनलाइन जाके देख लें, कोई भी बुक पढ़ लें, कोई भी रिसर्च कर लें, किसी भी चैटबॉट से पूछ लें, वो आपको उसका रिजल्ट बता देगा कि कैसे आपने स्टिक करना है। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि अगर हमने अपने स्लैक माइंडसेट को ओवरकम करना है, अगर हमने अबंडेंट माइंडसेट की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमें जो अपने हैबिचुअल पैटर्न्स हैं, जो भी हमारी थॉट्स हैं, जो भी हमारे बिहेवियर्स हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि जब आपको अपने पैटर्न्स का या अपनी जो थॉट्स हैं या जो अपने बिहेवियर्स हैं, जो भी आपकी हैबिचुअल थिंकिंग्स हैं, जब आपको उनका पता चल गया तो आपने उनको चेंज कैसे करना है। अब उस चेंज या ब्रेक थ्रू के लिए बेसिकली सबसे पहले आपको अपनी स्टेट पर काम करना है कि आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है। फिर उसके बाद आप अपनी स्टोरी पर काम करेंगे कि आप अपने आप को क्या बताते रहते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी पर देखेंगे कि आपको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। अब इसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि जो चीज़ आपको एक दफ़ा पता चल गई है कि आपकी फेवर में काम कर रही है, आपने उसी चीज़ को रिपीट करता रहना है, उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते रहना है, तो आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। इससे रिलेटेड एक स्टडी है जो कि आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि किस तरह जो बेसिक चीज़ें हैं अगर हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते रहें तो हम कामयाब हो जाते हैं। 2004 में 9 मिशिगन हॉस्पिटल्स ने एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया। उन्होंने अपना जो आईसीयू जो उनके थे उसमें एक नई प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। उनकी उस प्रैक्टिस की वजह से 3 महीनों के अंदर अंदर जो उनके इन्फेक्शन रेट्स थे, जो पेशेंट्स को इन्फेक्शन वगैरह होते थे, वो 66% तक कम हो गए। और तकरीबन 18 महीनों यानी 1.5 साल के दौरान जब से उन्होंने वो जो नया प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया था, 18 महीनों के दौरान उन्होंने हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में $75 मिलियन, $75 मिलियन बचाए। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने 1500 जिंदगियां बचाई। अब वो जो सिंपल प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया था वो एक चेकलिस्ट थी, एक चेकलिस्ट स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कीस्टोन आईसीयू प्रोजेक्ट का नाम दिया। अब वो जो डॉक्टर्स या नर्सेस थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेन पेपर लिया, एक जो सादा पेपर होता है वो लिया और उस पर डिफरेंट स्टेप्स लिखे कि वो इन्फेक्शन को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। अब उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो अपने हाथ हैं वो धोने हैं, अब जो पेशेंट की स्किन है वो उन्होंने चेक करनी है, जो स्टेराइल ड्रॉप्स हैं वो उन्होंने पेशेंट की स्किन है उस पर डालने हैं, उन्होंने मास्क पहनना है, हेड पहननी है, गाउन पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं। अब जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट करना होता था, कोई प्रोसीजर होता था, तो ये चेकलिस्ट वो गो थ्रू करते थे और देखते थे जो डिफरेंट स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए हैं, जो जो फॉलो कर रहे होते थे उनको चेक करते जाते थे कि ये चीजें हमने कंप्लाई कर दी हैं। अब अगर हम जनरली देखें तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये वो स्टेप्स हैं, ये वो चीजें हैं जो हर किसी को पता होती हैं, हर डॉक्टर को, हर नर्स को पता होती हैं। उन्हें ये सारी चीजें उनकी एजुकेशन में बताई जाती हैं, बल्कि उनका काम ही ये है कि पेशेंट्स को और अपने आप को, हम सबको, सोसाइटी को इन इन्फेक्शन से, इन बीमारियों से बचाएं। लेकिन ये चीजें सिंपल होने के बावजूद भी कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था। मिसाल के तौर पर उन नर्सेस को कहा गया कि आप जो डॉक्टर्स हैं उनको आईसीयूज में तकरीबन 1 मंथ के लिए ऑब्जर्व करें कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से वो प्रोसीजर जो है उनको कैरी आउट करते हैं। तो रिजल्ट ये था कि तकरीबन 1/3 से ज्यादा पेशेंट्स ऐसे थे जिनसे रिलेटेड उन डॉक्टर्स ने एटलीस्ट जो एक स्टेप था वो स्किप किया था। यानी वो जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि हमने ये चीजें चेक करनी है, फिर हमने प्रोसीड करना है, उनमें से कोई एक आध स्टेप ऐसा जरूर था वो जो डॉक्टर्स हैं वो मिस कर रहे थे। अब ये जो सिंपल जो लिस्ट थी, अब इसने क्या किया था, कोई टेक्निकल इनोवेशन नहीं आई थी, कोई नई कोई फार्मास्यूटिकल कोई डिस्कवरी नहीं आ गई थी। बस हुआ ये था कि वो जो स्टेप्स थे जिनको स्किप कर रहे थे वो उन्होंने स्किप करना छोड़ दिया। अब जो चीजें उन्हें ऑलरेडी पता थी उनको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो अब ये जो हम स्टेटमेंट अक्सर दे देते हैं कि हर किसी को पता है कि ये करना है, ये टोटली डिफरेंट है अगर हम ये कहें कि हर बंदा ये काम करता है। हम ये नहीं कहते कि हर बंदा ये कर रहा होता है, हम ये कहते हैं कि सबको पता है, ठीक है ऐसे ही होता है। लेकिन हम ये नहीं करते कि ये नहीं देखते कि वो जो बंदा कामयाब हो रहा है वो ये सब कुछ करके कामयाब हो रहा है तो मैं भी कर लूं। हमें पता होता है, जब कोई हमें बताता है तो हम कहते हैं कि नॉर्मल चीज़ है, मुझे भी पता है। लेकिन हम चूंकि वो चीज़ें छोटी होती हैं, हमारी नज़रों में हमें उनकी वो वैल्यू नज़र नहीं आ रही होती, तो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमें नहीं लगता कि हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जिस तरह हमने बात की है कि अगर आपको अपने पैटर्न्स का पता है, आप उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, आप उनको चेंज करते हैं, नए पैटर्न्स बनाते हैं, नई थॉट्स बनाते हैं, नए एक्शंस लेके आते हैं, और उन एक्शंस को लाने के लिए आपको अपनी स्टेट चेंज करना पड़ेगी, अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगी। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि कोई एक
एसोटेरिक कोई चीज़ है, कोई एक बड़ी चीज़ आपको बताई जाएगी, कोई ऐसी चीज़ है, कोई जादू की छड़ी है, कोई ऐसा फार्मूला है, कोई ऐसी बुक है, कोई ऐसा कोच है, कोई सेल्फ हेल्प में ऐसी टेक्निक है जो आपको टोटली चेंज कर देगी। शायद आप इसलिए बैठे हुए हैं, लेकिन सिंपल स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपने फॉलो करना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अपनी जिंदगियों को छोड़कर अगर हम डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनको देखें, इवन गवर्नमेंट को देखें, तो हमें नजर आता है कि सिंपल स्टेप्स हैं जिनको वो अवॉइड कर रहे हैं, जिनको वो स्किप कर रहे हैं। अगर वो उनको फॉलो करेंगे तो उनको भी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हर किसी को पता है कि क्या करना है और हर बंदा वो काम करता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। चाहे हमारी पर्सनल लाइव्स हैं या डिफरेंट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं, उसमें जो आइडियाज हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं जो हमें चेंज कर सकते हैं, वो हमारे लिए रेडीली अवेलेबल है और हमें उनका पता भी है। लेकिन वो हमें न्यू नहीं लगते, हमें एक्साइटिंग नहीं लगते, वो हमें रूटीन की चीज़ें लगती हैं, तो हम उनको फॉलो नहीं करते। तो इस चीज़ के बारे में हमें 100% क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले अपने चैप्टर में भी बात की थी कि ये जो कामयाबी होती है, ये बेसिकली जो हमारे बोरिंग टास्क हमें लगते हैं, जो बोरिंग सोल्यूशंस हैं, जो बोरिंग आइडियाज़ हैं, जो बोरिंग स्ट्रेटजीज हमें लग रही हैं, ये बेसिकली उन्हीं में पोशीदा है। हमें नई इन्फॉर्मेशन की, हमें बेटर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। वो जो हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं, जब आपकी स्टेट या जब आपकी स्टोरी ठीक है, आपका माइंडसेट ठीक हो गया है, तो आपको स्ट्रेटजी अपनी देखनी है। हो सकता है कि बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता भी है आपने करनी है, आप उन्हीं को फॉलो नहीं कर रहे, तो इस वजह से आपको कामयाबी नहीं मिल रही। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी।